मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाला है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पवई के कुछ लोग हैं, मान्यवर हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है उनको इलेक्शन के बारे में और क्या मुद्दे रहेंगे इलेक्शन के। चौहान जी, आप पहले बताइए कि इस इलेक्शन में महानगर पालिका के आप पहले कौन से वार्ड से आते हैं और इसमें क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं? ये प्रभाग 122 है मुंबई महानगर पालिका का और विक्रोली विधानसभा में आता है, यस वार्ड में आता है। इस वार्ड में अभी तक सबसे सर्वप्रथम एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों को मैदान नहीं है, बच्चे खेल नहीं सकते हैं। इस पूरे वार्ड में 43,000 के लगभग वोटर्स है, अभी और बड़े होंगे, 50,000 तक का ये वोटर का वार्ड है। यहाँ पे कुल मिला के जनसंख्या 2 लाख के करीब रहते होंगे लोग। तो इतने ये पूरे एरिया में एक सिंपल मैटरनिटी होम नहीं है, खुले मैदानों का प्रश्न है, उद्यानों का प्रश्न है, वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हॉस्पिटल का विषय आपको बताया। यहाँ पे जो रोड वगैरह है, वो रोड वगैरह भी बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स है। उसमें अभी बारिश हो गई, यहाँ पे गटार वगैरह नाले वगैरह साफ नहीं किए, तो उसका एक इशू है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है, क्या विषय क्या? सर, जैसे ये अमोल भाई ने बताया, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे आप देखोगे ना तो कंक्रीटिंग हुआ है, बट हर जगह पे जो गाड़ियों ने अपना अवैध पार्किंग किया है ना, तो अगर एक एम्बुलेंस भी आती है तो वहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है। नगर सेवक ने तो यहाँ पे रोड अच्छे से बना दिया, लेकिन उसका जो प्रावधान करना था कि प्रॉपर उसको पार्किंग के लिए कैसे करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग। आप चेतन नगर चले जाइए, गोखले नगर चले जाइए, आप जहाँ पे अभी जाएंगे ना तो आपको पार्किंग का प्रॉब्लम्स है। और जैसा आप यहाँ पे इन्होंने गटर्स तो बहुत अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन इस साल 2 साल से, पिछले 2 साल से इन्होंने बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखा है। गंदगी का तो आप हमने 5-6 बार जाके एस वार्ड में कंप्लेंट किया है। हर जगह पे बिल्डिंग के बाहर इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया है पूरा। तो आप हर पवई में प्रॉब्लम्स, तो मतलब आप पार्किंग, हॉस्पिटलाइजेशंस, और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बीएमसी स्कूल्स है। आप बीएमसी स्कूल देखोगे ना तो 8वीं तक ही है। हम मांग कर रहे हैं कि ये 10वीं तक हो, ताकि बच्चे यहीं पढ़े। और जैसे 8वीं तक आते हैं तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके आगे पढ़ने के लिए पवई इंग्लिश हाई स्कूल है जहाँ पे पैसा है, बाकी जो स्कूल है वहाँ पे भी उनको पैसा भरना पड़ता है। तो गरीब जो बच्चा पढ़ता है वो कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? आपको नहीं लगता है क्या-क्या मुद्दे, क्या-क्या यहाँ पर गिना जाए तो प्रमुख मुद्दा यहाँ पर आईआईटी पवई में देखा जाए कि आप स्लम एरिया में जाएंगे तो कचरे की बड़ी समस्या है। आज हम लोग हरिओम नगर जाते हैं, गौतम नगर जाते हैं या स्वामीनारायण नगर जाते हैं, वहाँ पर जो कचरे की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर साफ सफाई समय पे नहीं होती है, ये बड़ी समस्या यहाँ की। और दूसरी बात, ये जो गटारे लास्ट टाइम जो बरसात हुई बड़ी, गटारे की जो मरम्मत होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, वो मरम्मत न होने के बाद काफी यहाँ पर पानी का भराव हो गया था। उसके वजह से काफी यहाँ के पवईकर को दिक्कत हुई थी। आप ये बताइए कि 3 साल से यहाँ पर कारपोरेटर नहीं है 3 साल से, तो 3 साल में क्या लोगों की दिक्कतें आई? 3 साल में कॉरपोरेटर नहीं होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। जैसे कि नगर सेवक के पास जाने के बाद में कुछ भी छोटे मोटे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो हक से आप करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नगर सेवक नहीं होने के कारण सरकारी अधिकारियों के पास जब प्रशासन चला गया तो सर्वसामान्य जनता को कोई पूछने वाला नहीं बचा। ये हम करे सो कायदा के हिसाब से मोहम्मद तुगलक राजा के जैसा कानून यहाँ पे चालू कर दिया और अधिकारियों ने पूरा सत्यानाश करके रखा है। जैसे कि अगर नगर सेवक होगा तो जनता के हित में लेके जनता से विचार विनिमय कर कर वो काम करेगा। अगर समझो नगर सेवक गलत काम कर रहा है तो जनता उसको पकड़ सकती है, पूछ सकती है, खरी खोटी सुना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान ये 3 सालों में नहीं बचा है। यहाँ पे जैसे कि मतलब शायद लगता है कि मुगल काल आ गया हो, इस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। आप बताइए, 3 साल नगर सेवक नहीं थे तो क्या प्रॉब्लम आई? सर, नगर सेवक न होने की वजह से जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे आप लोकल काम होता है वो नहीं हो रहा है फिलहाल। तो साफ सफाई का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो बड़े अधिकारी हैं उनको आज डायरेक्टली खाने को मिल जा रहा है, पैसा नीचे तक आने को किसी को नगर सेवक नहीं है तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, काम कैसे होगा? तो काम ना होगा तो पूरा प्रॉब्लम है। जो रोड बने थे वो उखड़ रहे हैं पूरे, जो भी चीज हुआ था वो पूरा अपना खराब हो रहा है। ना होने की वजह से ये खराबी आज हमको तक दिक्कत हो रही है। जैसे कि बीएमसी हॉस्पिटल से, बीएमसी स्कूल से, वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है, और ये सब एनजीओ को दिया जा रहा है। जो आप देखोगे ना तो इन लोग सब एनजीओ को ये आजकल काम करने के लिए दे रहे हैं, तो ये एनजीओ अपने हिसाब से चला रही है। आपको क्या लगता है पनगर जी?
3 साल से यहाँ नगर सेवक न होने के बाद जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, जो स्लम में रहते हैं, जो झोपड़ी झुग्गिया में रहते हैं, वो लोग जो कनेक्टिविटी रहती है नगर सेवक से, वो काम करने में काफी दिक्कत आ रही है। उनको अगर छोटा भी काम करना है तो आमदार के पास जाना पड़ता है, खासदार के पास, जो कि नगर सेवक को जो काम है वो लोगों को उसके वजह से समझो एक आधा लेटर चाहिए कुछ काम के लिए, वो लेटर लेने के लिए आमदार के पास जाना पड़ रहा है, खासदार के पास जाना है, उसके वजह से काफी दिक्कतें सामान्य लोग को आ रही है। और दूसरी बात रही नगर सेवक न होने के बाद लोग जो समस्याएं पवई में समझो किसी हॉस्पिटलाइज के लिए किसी को फोन करे तो कोई समय पे काम नहीं कर रहा है, ये बड़ी समस्या है। श्रवण जी, आप ये बताइए कि ये इलेक्शन में क्या मराठी और हिंदी का मुद्दा होगा? देखिए, अभी आपको एक वाक्य में अगर जवाब दूं तो मैं मराठी हूं। आपकी इच्छा थी, आपका हिंदी चैनल है, तो हिंदी चैनल के अनुसार मुझे हिंदी में बोलना जरूरी था, बराबर है, तो मैंने आपके लिए हिंदी बोला। तो वैसे ही छोटी सी बात है कि जो हमारे हिंदी भाषिक भाई है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, बरसों से रहते हैं, वो अच्छे से मराठी बोलते हैं। जिनको नहीं आता है तो उन्होंने हमारे संस्कृति में मिलजुल कर, इसमें घुल कर, जैसे कि शक्कर का, इन्होंने शक्कर का रोल निभाना चाहिए। हम दूध है तो वो शक्कर बनकर दूध में मिलना चाहिए, बस इतनी इच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। इलेक्शन में मुद्दा रहेगा क्या मराठी? मुद्दे का कुछ नहीं है। ये सब जन घुल मिल के, यहाँ पे पवई में तो सब जन घुल मिल के रहते हैं, और पवई में बहुत सारा अच्छा है। सारे हिंदी भाषिक भी हमारे ही है, हमारे साथ हम लोग सब घुल मिल के रहते हैं। प्रदीप भाई भी हमारे साथ है, हम लोग बचपन से साथ में रहे, अच्छे से मराठी बोलते हैं वो भी, तो ऐसा कुछ पवई में कुछ दिक्कत नहीं है। इलेक्शन में हिंदी मराठी का मुद्दा रहेगा क्या? नहीं रहेगा भाई। ये क्या है ना, ये बनाया जा रहा है मुद्दा। जैसे आज मुझे पूरी मराठी आती है, सबको मराठी आती है, जो यहाँ पे बॉर्न एंड बॉटअप है सबको मराठी आती है अच्छे से। कनेक्टिविटी है सर, ये एक दूसरे का हब है। तो यहाँ पे आप जो मुद्दा बना रही है बिल्कुल मुद्दा नहीं है, ये खाली मुद्दा बनाया जा रहा है तो बांटा जाए। सबसे बड़ी बात बताओ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो घटना लिखी है, वो घटना मूला त्रिभाषीय भाषा के आधार पर लिखी है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। जो राज्य में रहते जो भाषा है मराठी, अगर वो भाषा को प्राधान्य होना चाहिए। त्रिसूत्री भाषा का यही मुद्दा है, इंटरनेशनल लेवल की भाषा हिंदी है, अगर भारत में कहीं जाएंगे तो अपन हिंदी आनी चाहिए। इस तरह का त्रिसूत्रीय भाषा है, इसलिए जो राज्य में जो लोग रहते हैं मराठी, तो उसका आदर होना चाहिए, ये हमारा कहना है। श्रवण जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या ये हिंदी मराठी मुद्दे पे पॉलिटिक्स हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता है पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। एक्चुअली सर्वसामान्य जनता की ये भावना है। देखिए, ये महाराष्ट्र के जो जनता है, महाराष्ट्र की बहुभाषिक मराठी जनता है, उसकी भावना है कि हमारे ऊपर कोई भाषा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हिंदी हम लोग प्रेम से बोलते हैं, हम लोग स्कूल से हम लोग भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, हिंदी सबको आती है। लेकिन जब सरकार ने कहा कि हम सख्ती करेंगे, देखिए आप प्रेम से अगर बात करेंगे तो सब स्वीकार किया जाएगा। जब आप हमारे गले पे आ जाओगे, हमारा गला पकड़ के हमको, हमारे ही घर में अगर हमको 2 तमाचे मार के बोलोगे कि ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से रहना है, तो कोई सहेगा नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता ने ये जो किया वो विद्रोह था, ये कुछ पॉलिटिक्स की बात नहीं है।